तहरीके इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए विफाकी हुकूमत मुकम्मल तैयार। 23 नवंबर से इस्लामाबाद में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल किए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। फायरवॉल से सोशल मीडिया पर वीडियोस, ऑडियो डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। FC और रेंजर्स पुलिस की मुआवनत करेंगे। वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एहतजाज के दौरान सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से रोक दिया। मुरासले में कहा, सरकारी मशीनरी, मुलाजमीन या रकम एहतजाज के लिए इस्तेमाल न हो। रावलपिंडी में 26 नवंबर तक दफा 144 नाफिज। बानी PTI तोशाखाना 2 केस में रिहाई के बाद जलाओ घिराव के एक और मुकदमे में गिरफ्तार। आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। उन पर हंगामा आराई, तोड़फोड़, जलाओ घिराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का भी इल्जाम है। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में बानी PTI से तफ्तीश जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, 1 साल पहले छाए मायूसी के बादल छट गए। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं। अगले बरस मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? सियासत समेत कोई चीज मुल्क से मुकद्दम नहीं। सबको पाकिस्तान को जाती मफाद पर तरजीह देनी चाहिए। रियासत माँ की तरह है। इसकी कदर लीबिया, इराक और फलस्तीन के अवाम से पूछें। याद रखें, पाकिस्तान के सिवा हमारी कोई शनाख्त नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। ATC इस्लामाबाद ने मुकदमे में बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर कार्रवाई का फैसला किया। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर PTI रहनुमाओं पर इस्लामाबाद के थाना I9 में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मुतनाज़े मंसूबे शुरू करने के बजाय स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलें। राय को जबरदस्ती नाफिज करने से मनफी असरात मुरतब होंगे। एतराजात दूर न किए गए तो पूरा मंसूबा मुतनाज़े हो जाएगा। सिंध को सरसब्ज बनाने के मंसूबे की कामयाबी के ख्वाहां हैं। विफाक की मदद से छोटे जमींदारों की हौसला अफजाई होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खान कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म समेत विफाक को खतूत अरसाल कर चुका। सूबे की सूरत हाल पर दिसंबर के पहले हफ्ते में APC बुलाई जाएगी। सूबे के तमाम मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को जमा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ नाअहली की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। असेंबली में वोट के लिए अराकीन को हिदायत कौन देगा? पार्लिमानी लीडर या पार्टी हेड? हमजा शहबाज को वजारत आलिया से हटाने का केस में आईनी बेंच का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 63A का फैसला नजरसानी में खत्म हो गया है। फैसले पर इन्हिसार करके 3 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को डाले गए 10 वोट निकालने का फैसला दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आर्टिकल 63A में वोट की हिदायत के लिए पार्लिमानी हेड का नाम दिया गया। वकील हमजा शहबाज ने कहा, 17 जजेस का फैसला 3 जजेस तब्दील नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब में कहा, ये बड़ा अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हमजा शहबाज की नजरसानी दरखास्त पर परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दी की पुष्टपनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासर होते हैं। मुल्क की डिजिटल सरहदों की हिफाजत, अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। जितनी भी मुश्किलात हों, हम सब मिलकर खड़े हों तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में मजीद कहा, अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, आवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट से मौशी इस्तेहकाम दिला सकते हैं। हुकूमत और PTI के दरमियान 2 मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों का मकसद बाज़ाब्ता बातचीत के आगाज के इम्कानात पर बात करना है। मुआहदे पर इत्तेफाक की सूरत में मुज़ाकरात में शरीक शख्सियात
अपनी अपनी मुतालिका आला तरीन क़यादत से रुजू करेंगी। ब्रेक थ्रू की सूरत में मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। पेशरफ PTI के 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च की कॉल वापस लेने का बायस बन सकती है। हुकूमत में शामिल लोग बशमूल वफाकी काबीना के बेशतर अराकीन को इन मुज़ाकरात के हवाले से इल्म नहीं। तहरीक इंसाफ का मुतालिबात तस्लीम करने पर एहतजाज की कॉल वापस लेने का इंदिया। मोहसिन नकवी के जरिए मुज़ाकरात की हामी भी भर ली। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुज़ाकरात ऐसे शख्स से होंगे जो एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में है। मोहसिन नकवी या कोई और संजीदा शख्स होना चाहिए। हुकूमत संजीदा नजर आई तो एहतजाज खत्म करेंगे। हुकूमत की जानिब से फिलहाल कोई ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा। शेख वकास ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट के PTI से सियासी मामलात पर राब्ते हैं। एहतजाज किसी सूरत मौखर नहीं किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, माहौल तब्दील करना है तो बानी PTI को बनी गाला ले जाया जाए। सियासी जमातों में गुफ्तगू ही आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका है। लग रहा है बातचीत के दरवाजे खुल रहे हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, लगता है बानी PTI ने लचक दिखाना शुरू कर दी। किसी जगह सब जेल बनाने की बात नहीं आई। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने और गैर कानूनी करार देने के लिए ताजिरों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। जिन्ना सुपरमार्केट के सदर ने अदालत में दरखास्त दायर कर दी। कहा, PTI का एहतजाज बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके हैं। कमीशन के एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा तो गैर मुअस्सर हो जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी? अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून मुशावरत का पाबंद नहीं करता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार करें तो फिर क्या होगा? समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, VPN को किसी ने गैर शरई या नाजायज नहीं कहा। हमारे जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई। गैर रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का एलामिया। कहा, सोशल मीडिया को इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया को नाजायज मकासद के इस्तेमाल से रोके। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट से ऊपर चला गया। कराची का 5वां नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी।